Hello students again. So here we are with our third video for today, and after the discussion of axon we are now in a position to discuss the last or the fourth main part of your neuron cell, which is the nerve ending. हम इस nerve के ending की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया? nerve ending. These are also known as terminal buttons, क्योंकि बटन के शेप के हैं, नॉब की तरह है, और काफ़ी बार इसे साइनाप्स भी बोला जाएगा. Remember, the neurons are not existing in solitary, but actually after this neuron, just after this, either a muscle will be present or a second neuron will be present. So in a way we can say कि जैसे ही पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग आएगा, उससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए द अदर न्यूरॉन्स डेंड्राइट विल बी प्रेजेंट, एंड बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट रीजन ऑफ बोथ द न्यूरॉन्स देयर विल बी अ स्मॉल गैप. जैसे कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप माइक्रोस्कोपिक वे में जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये नर्व एंडिंग का वो स्वोलन पार्ट है, एंड दिस इज़ द डेंड्राइटिक पोर्शन, जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड रीजन है. जो बीच में गैप है ये दोनों के, दैट इज़ नोन एज द साइनैप्स. इसी को साइनैप्स कहा जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते. So over here the electrical signals, the nerve impulses will be converted into chemical messengers, और chemicals के फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाएगा और ये पास होके नेक्स्ट न्यूरॉन में आ जाएगा. So at a stretch we have discussed the four parts of the neuron. We had a talk about the dendrite, we talked about the cell body, we talked about the axon, its various ends, and finally we had a talk about the nerve ending. चलिए आगे बात करते हैं कि अगर ये न्यूरॉन, ठीक है, इस न्यूरॉन में के सामने मसल फाइबर आ गया तो क्या होगा. अगर इसके सामने एक मसल फाइबर आ गया तो यहाँ पे भी जो मैसेंजर्स है, केमिकल मैसेंजर्स, दे विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू दिस मसल फाइबर, एंड दिस मसल फाइबर, दैट इज़ द बेसिकली स्ट्राइटेड मसल or the smooth muscle of your body, as per the instruction of the brain, will help the body to take certain action, and this will be known as response. अब इस इंफॉर्मेशन को किस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, उस हिसाब से न्यूरॉन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. The neurons which receive the information from the outer environment and टेक्स इट टूवर्ड्स द ब्रेन, मतलब इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से लेकर सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाता है, इन न्यूरॉन्स को बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन. क्या बोला जाएगा इसे? सेंसरी न्यूरॉन बोला जाएगा. कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जो ब्रेन में थिंकिंग प्रोसेस के होने के बाद उस ऑर्डर को, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन से ले जाकर, अवे होते हुए ब्रेन से अवे जाकर आपके इफेक्टर मसल्स के पास ले जाएंगे, जो कि कोई एक्शन लेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे. इन न्यूरॉन्स को बोला जाता है मोटर न्यूरॉन्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे हैव बीन डिवाइज्ड इनटू सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. Similarly, neurons on the basis of myelin sheath or the absence of myelin sheath can be known as myelinated neurons, that is present in the peripheral nervous system, and also it may have complete absence of myelin sheath around it, and then it will be known as non-myelinated the neurons. तो उसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे हम सीनियर क्लास में. So in a way we have to discuss the difference between sensory and motor neuron. तो sensory neurons क्या है? Neurons that carry sensory impulses from sensory organs to the central nervous system are known as sensory neurons. Motor neurons कौन है? The neuron that carries motor impulses from the central nervous system to specific effector is called as motor neuron. Finally, हम फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस टिश्यू की बात करेंगे. पहला फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है कि ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा. इन्फॉर्मेशन आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है,
तो वो सेंसरी फंक्शन कर सकता है. इट मीन्स व्हाट इट विल डू, इट विल सेंस द चेंज इन द इंटरनल एंड आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द सेंस ऑर्गन एंड इट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड टेक इट टू द ब्रेन. इंटीग्रेटिव फंक्शन में ये क्या करेगा, ये ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, स्टोर करेगा, उसके बारे में कुछ डिसीजंस लेगा एंड कुछ एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स शो करेगा. ये उसका इंटीग्रेटिव फंक्शन है. मोटर फंक्शन, मोटर का मतलब क्या है, मूवमेंट. मोटर फंक्शन में क्या होगा, जब आपके न्यूरॉन्स, आपके नर्वस टिश्यू आपके बॉडी में रिस्पॉन्स शो करते हैं बाय टेकिंग सर्टेन एक्शंस वेयर मोटर न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व, तो उसे हम आपके मोटर फंक्शन में इंक्लूड करते हैं. सो टुडे द क्लास विल एंड ओवर हियर. सो आपका काम क्या है, इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद जो प्रेजेंटेशन मैं पीपीटी की भेज रही हूँ, प्लीज़ लुक ऑन दैट, स्टडी दैट. उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग. इसके साथ मैं एक नोट का मैटर भी भेज रही हूँ. उस नोट के मैटर के कंटेंट को आज आप क्लास वर्क के काम में नोट डाउन कर सकते हैं. दैट विल बी द ओनली द वर्ड फाइल में जो आपको नोट्स में भेजूंगी आज या मंडे, वही आप सिर्फ रिटन पार्ट में करेंगे. अदरवाइज कुछ भी चीज़ रिटन पार्ट में नहीं होगी. प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क only on the designated place where you have been given instruction so many times. अगर आपने कहीं पे भी और अपने होमवर्क को सबमिट किया तो इट विल बी मार्क्ड 0 ओनली. और डेडलाइन का ध्यान देंगे. उसके बाद nobody will call me or message me regarding any kind of default. Thank you so much.